हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। हमने एक्सपेंडेड फॉर्म तो कर ली ना कल। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, राइट डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने डेसिमल फॉर्म से एक्सपेंडिंग फॉर्म कर ली। अब हम एक्सपेंडिंग फॉर्म है एक हिसाब से उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये है इसमें। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए, 6 ones, 6 tens, 2 hundredths, 3 thousandths। इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले एक दो चीजें समझाऊंगी, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। सबसे पहले हमने बेटा ये देखना है, जैसे ये देखिए कि अगर हमारे पास 6 ones लिखा होता है, मान लीजिए किसी भी के साथ ones लिखा है ना, तो और 19 tens लिखा है, 200 लिखा है, तो और 8000 लिखा है, तो 8 ones का मतलब क्या होगा, 8 क्रॉस 1। ओके, 8 ones का मतलब 8 क्रॉस 1। 19 tens का क्या मतलब होता है, 19 tens का मतलब 19 क्रॉस 10। 200 का क्या मतलब है, 2 क्रॉस 100। एंड 8000 का क्या मतलब है, 8 क्रॉस 1000। अब इसके पीछे देखो ones, tens, hundreds एंड थाउजेंड लिखा है ना, तो हमने एज इट इज लिख दिया। पर अगर किसी के मगर ये टेंस है, ये टेंस टीएच के साथ है बेटा, जब यही टेंस में टीएच पड़ जाता है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। जब टीएच टेंस आ जाए तो 1/10 से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 100 था तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, पर हंड्रेड्स जैसे टीएच आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है पार्ट, 100th पार्ट यानी 100th पार्ट, तो उसको 1/100 से करना है। 100 आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई, 100th आ गया तो 1/100, 1000 आ गया तो सीधा 1000 से मल्टीप्लाई, बट थाउजेंड्स टीएच आ जाता है साथ में, तो 1/1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने ये चीजों को ध्यान रखना है, तो वो सम आपको बहुत इजी लगेंगे। अब हम सम करते हैं बेटा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वन ही क्या क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 6 ones, 6 tenths, ये टीएच वाला है। ओके, 2 hundredths, 3 thousandths। ठीक है, इनको हमने डेसिमल फॉर्म में बदलना है। अब ये देखिए 6 ones है तो सिंपल 1 लगा दिया। 6 tenths टीएच है तो हमने 1/10 से मल्टीप्लाई किया। 2 hundredth है तो के कारण हमने 1/100 से किया। 3 thousandths का मतलब 3 क्रॉस 1/1000। अब 6 क्रॉस 1 क्या हो गया, 6 क्रॉस 1/10, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6/10 हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/100 हो गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/1000 हो गया। अब हमने ये कल किया था, अगर एक 0 हो तो इसका मतलब हमने ऊपर वाले को उसके एक अक्षर से पहले पॉइंट लगाना है। तो 6 तो खुद एक अक्षर है ही है, एक डिजिट है ही है। अब यहाँ पर 2 zeros हैं तो मतलब हमें ऊपर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। अब वहां पर तो हमारे पास एक ही डिजिट है, एक ही नंबर है, तो एक नंबर नहीं है तो हमने अपनी तरफ से एक 0 लगा लेना है। 1 2 तो 2 हो गए ना हमारे पास, तो 2 zeros के कारण 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाना है, तो हम यहाँ लगा देंगे 1 2 3। मतलब हमें 3 डिजिट चाहिए ऊपर, फिर पॉइंट उससे पहले लगेगा। पर ऊपर तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो 2 डिजिट हम अपनी तरफ से 2 zeros लगा लेंगे। फिर 1 2 3 हो गया ना, तो 3 zeros, 3 हमारे नंबर से पहले ऐसे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब ये 6 तो एज इट इज पड़ा रहेगा। पहले हम इन पॉइंट्स, जिनके आगे ये पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स वालों को हम आपस में ऐड करेंगे। पॉइंट्स वालों को कैसे ऐड करते हैं बेटा, ये देखें। पॉइंट वालों को ऐसे है, जैसे आपके पास 0.6 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो बस आप ऐसे। 0.6 तो पॉइंट के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 0 तो 2। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लेके आना है, तो 0 0 3। तो अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल 3 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया 2 आ गया, इन तीनों को ऐड किया तो 6 आ गया। और पॉइंट्स सारे मिलकर क्या बन गए, पॉइंट। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 0.623। तो इन तीनों पॉइंट्स वालों को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 0.623। अब इन दोनों को आपस में ऐड कैसे करते हैं बेटा, 6 को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, और प्लस 0.623 है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये ऐसे ऐड होता है, जैसे 6 और नीचे यहाँ पर ऐसे पॉइंट, क्योंकि इसका तो पॉइंट है नहीं तो यहाँ पर ये जीरोस की तरह लगता है, और इसके 6 2 3,
तो इन और यहाँ पर हमने 0 लगा दिया, तो ये इस तरह से ऐड होता है 326.6। ठीक है, इस तरह से ऐड होता है क्योंकि ये एक होल नंबर है और ये पॉइंट्स वाला है, तो इसके कारण होल नंबर अलग से कंसीडर करते हैं और पॉइंट वाले को उसके बिल्कुल पीछे एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा ही हम एक और सम करते हैं जो इसका सेकंड सम है। सेकंड सम क्या है हमारे पास, देखिए 800 3 1s 3 4 10s एंड 2000s। अब बस हमने टीएच का भी ध्यान रखना है बेटा, जैसे ये तो सिंपल 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 1s है तो 1 से मल्टीप्लाई, 4 10s है, यहाँ टीएच आ गया ना, तो टीएच का मतलब 1/10 लगाएंगे। अब 4 into 10 नहीं लगाएंगे। 2000s, थाउजेंड्स में भी टीएच आ गया तो 1000 का मतलब 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 8/100 800, 3 into 1 3 हो गया। आपको पता है ये एक अक्षर के बाद एक डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, तो एक तो है यहाँ पर, तो 1 2 3, तो हमें ऊपर 3 डिजिट चाहिए, पर हमारे पास तो ऊपर एक ही डिजिट है, तो 3 बनाने के लिए 2 zeros और लगानी पड़ेंगी, तो फिर हम उसके आगे पॉइंट लगाएंगे। अब हमने 0.4 और 0.002 को आपस में ऐड करना है, तो आप देखिए कैसे ऐड करेंगे हम। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ये हमने 0.4 लिखा है और यहाँ पर हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब बाद में क्या है 002, यहाँ लिख दिया 002। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे किया, ऐसे आ गया और हमारे पास पॉइंट का मतलब पॉइंट, तो 0.402 बन जाएगा। बस आपने पॉइंट वालों को ऐड करते वक्त ये देखना कि पॉइंट के नीचे, ये वाले पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट आना चाहिए। बाद में एज इट इज लिख देते हैं और इनको ऐसे ऐड कर देते हैं। आपको पहले ही बताया था, ये तो 800 + 3 क्या होता है 803। ये पॉइंट वाले को एज इट इज पीछे लिख देना और ये दिस इज योर आंसर। ओके, ऐसे ही आपने बाकी सारे सम्स करने हैं। थैंक यू।